क्या आप भी टेली प्राइम में एंट्री करते वक्त होने वाली कॉमन मिस्टेक से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेली प्राइम में होने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में और उन्हें सही करने के आसान तरीके जानेंगे। अगर आप टेली प्राइम का इस्तेमाल करते हैं या टेली प्राइम को सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये गलतियां आपको न सिर्फ समय बल्कि पैसे की बर्बादी से भी बचा सकती हैं। और आज हम टेली प्राइम में की जाने वाली कुछ कॉमन अकाउंटिंग मिस्टेक्स के बारे में आपको बताएंगे, जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और जीएसटी रिटर्न फिलिंग को प्रभावित कर सकती हैं। ये मिस्टेक्स कई बार छोटी लगती हैं, लेकिन इनके बड़े और गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन गलतियों को समझकर इनका समाधान करते हैं। टेली प्राइम के अंदर मिस्टेक्स तो कई प्रकार की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस किया है, जैसे कि रॉन्ग ग्रुपिंग ऑफ लेजर्स, इनकरेक्ट वाउचर्स एंट्रीज, जीएसटी लेजर्स मिस्टेक्स, रॉन्ग क्लोजिंग स्टॉक एंट्री, इनकरेक्ट डेट एंट्रीज, नेगेटिव स्टॉक एंट्रीज इग्नोर। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन हम इन गलतियों को होने का कारण समझेंगे और इसे ठीक कैसे करें यह भी जानेंगे। अब इन सब में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। और लास्ट का नेगेटिव स्टॉक एंट्रीज इग्नोर, अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह हम आगे समझेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आते हैं। द फर्स्ट एंट्री इज सेगमेंट 1, रॉन्ग ग्रुपिंग ऑफ लेजर्स। पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है लेजर ग्रुपिंग में गलती करना, जैसे कि कैपिटल अकाउंट को करेंट लाइबिलिटीज़ में डाल देना या सेल्स को इनडायरेक्ट इनकम में डाल देना। इससे आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों गलत हो जाते हैं। अब इसे सही कैसे करें? सबसे पहले अपने लेजर को ध्यान से चेक करें। कैपिटल अकाउंट को हमेशा कैपिटल ग्रुप में और सेल्स अकाउंट को सेल्स ग्रुप में डालें। अगर कोई गलती हो चुकी है तो आप ऑल्टर ऑप्शंस का इस्तेमाल करके इसे सही कर सकते हैं। याद रखें, सही ग्रुपिंग करने से ही सही रिपोर्टिंग बनती है। सेगमेंट 2, इनकरेक्ट वाउचर एंट्रीज। दूसरी बड़ी गलती है वाउचर एंट्रीज में गलतियां करना, यह दूसरी सबसे बड़ी गलती है। कई बार हम जल्दबाजी में गलत टाइप वाउचर्स या डेट डाल देते हैं, जैसे कि सेल्स की जगह परचेस वाउचर में एंट्री कर देना। इससे आपकी बुक में गड़बड़ी हो जाती है। इसे ठीक कैसे करें? इसका समाधान क्या है? सबसे पहले ऑल्टर मेन्यू में जाकर उस गलत वाउचर को चुनें और फिर उसे सही कर लें। अगर गलती तुरंत पकड़ में आ जाए तो आप एंट्री को रद्द कर सही एंट्री कर सकते हैं। ये छोटा सा सुधार बड़ी परेशानी से बचा सकता है। सेगमेंट 3, जीएसटी लेजर्स मिस्टेक्स। जीएसटी की बात करें तो यह भी लेजर सेटअप में मिस्टेक होना एक कॉमन बात है, जैसे इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को गलत तरीके से सेटअप करना। इसका सीधा असर आपकी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर पड़ता है। इसे ठीक कैसे करें? इनपुट जीएसटी को ड्यूटीज एंड टैक्सेस के तहत रखें और आउटपुट जीएसटी को भी इसी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में रखें, क्योंकि टैक्स से संबंधित लेजर हमेशा इसी ग्रुप में रखे जाते हैं। अगर सेटअप गलत हो चुका है तो इसे जल्दी से सही कर लें, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की पेनल्टी से बचा जा सके। सेगमेंट 4, रॉन्ग क्लोजिंग स्टॉक एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक की गलत एंट्री एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपने स्टॉक वैल्यू को गलत तरीके से दर्ज किया है तो आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों गड़बड़ा सकते हैं। अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले स्टॉक समरी में जाकर सही स्टॉक वैल्यू देखें। अगर लगता है कि वैल्यू गलत दर्ज की गई हैं तो उसे तुरंत सही करें। सही स्टॉक एंट्री आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की सटीकता को सुनिश्चित करती हैं। सेगमेंट 5, इनकरेक्ट डेट एंट्रीज। यह भी आपके बिजनेस के लिए एक गलती हो सकती है। इसे ध्यान में रखना होगा, क्योंकि गलत डेट डालना मतलब एंट्री को खोना।
मान लीजिए आपने गलती से 31 मार्च की जगह 1 मई की डेट डाल दी है। अब इस गलती से आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर प्रभावित हो सकता है। अब इसे ठीक करना आसान है। सबसे पहले वाउचर में जाकर डेट को ध्यान से चेक करें। गलत या फिर अगर गलती हो गई है तो सीधे वाउचर में जाकर F2 की दबाएं और सही डेट सेलेक्ट करें, या ऑल्टर मेन्यू में जाकर सही तारीख दर्ज करें। इससे आपकी बुक्स सही डेट के अनुसार अपडेट हो जाएगी। सेगमेंट 6, नेगेटिव स्टॉक एंट्रीज इग्नोर। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आप सभी के लिए ज़रूरी हैं। टेली प्राइम में एंट्री करते वक्त ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी स्टॉक समरी के अंतर्गत पर्याप्त स्टॉक आइटम है। अगर नहीं है तो पहले इसे ठीक करना होगा, क्योंकि कई बार हमारे पास जो स्टॉक आइटम नहीं होते हैं या कम मात्रा में होते हुए भी हम ज़्यादा बेच देते हैं, तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा। इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर हमारे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पर पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव स्टॉक एंट्रीज आपके इन्वेंट्री रिपोर्ट्स को गड़बड़ कर देती हैं। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। यह आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करता है और ऑडिट के समय भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। अब इसे ठीक कैसे करें? पहले स्टॉक को अपडेट करें। जब भी आप किसी आइटम को बेचते हैं तो बेचने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास उस आइटम की सही मात्रा उपलब्ध है या नहीं। अगर स्टॉक कम है तो तुरंत परचेस एंट्री करें या स्टॉक एडजस्टमेंट वाउचर का उपयोग करके क्वांटिटी को सही यानी फिक्स करें। स्टॉक जनरल वाउचर का उपयोग करें। नेगेटिव स्टॉक को सही करने के लिए स्टॉक जनरल वाउचर का उपयोग करके स्टॉक एडजस्टमेंट करें। इससे आपके स्टॉक की सही क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी और इन्वेंट्री रिपोर्ट्स भी सही हो जाएगी। रीऑर्डर लेवल सेट करना होगा। टेली प्राइम में रीऑर्डर लेवल सेट करें ताकि आपको यह पहले से पता रहे कि कब आपका स्टॉक खत्म हो रहा है और आपको नए स्टॉक की ज़रूरत है। इससे नेगेटिव स्टॉक की स्थिति से बचा जा सकता है। रेगुलर इन्वेंट्री चेक करना। नियमित रूप से अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स की जांच करें ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते ठीक किया जा सके। अगर नेगेटिव स्टॉक एंट्रीज हो गई हैं तो उन्हें तुरंत ठीक करें। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशंस करें। समय समय पर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करके यह सुनिश्चित करें कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया गया स्टॉक आपके पास वास्तव स्टॉक में मैच कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी टेली प्राइम में की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स और उन्हें सही करने के आसान तरीके। उम्मीद है कि अब आप इन गलतियों से बच सकेंगे और अपने अकाउंट्स को और भी सटीक बना पाएंगे। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।